हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा। गाइस, जैसे कि आपको पता है, आज फाइनली सीएपीएफएससी 2021 एग्जाम का जो है रिजल्ट आ चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, इसके बाद क्या करना है और क्या क्या जो है आप इस रिजल्ट से जो है सीख ले सकते हैं। ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों का इस बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्लीज एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, और जितने भी लोग सीएपीएफएससी 2021 2 के लिए अपेयर होने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार जो है रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। बहुत खुश किस्मत हो आप लोग कि इतनी मेहनत करने के बाद जो है फाइनली आपका नाम जो है रिटन मेरिट की लिस्ट में आया है। ठीक है, और काफी मेहनत की होगी आपने, नो डाउट। बट बहुत सारे आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेहनत पूरी की है बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मार्क्स की वजह से जो है रह गए हैं। उनके बारे में खासकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है उनके लिए अब क्या है, आपको डेट एक दे दी गई है। नेक्स्ट आपका होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक फॉर्म होता है जिसमें आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स आपके बारे में पूछी जाएंगे, आपके हॉबीज वगैरह के बारे में। ठीक है, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, फादर क्या करते हैं उनके बारे में, क्या उनकी सैलरीज है, ये सब बेसिक चीज। उसके बाद आपकी हॉबीज क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आपने एजुकेशन प्राप्त की, मतलब हर एक बेसिक डिटेल आपके पर्सनल बायोडाटा आपके बारे में। ठीक है, तो ये भरा जाएगा आपका 21 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक। ठीक है, 6 बजे तक। तो पोर्टल जो आपका 21 तारीख को खुल जाएगा, तब आप अपना भरना शुरू कर सकते हैं। अभी एक हफ्ते का टाइम है, तब तक आप जो है वेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डैफ भरना, क्योंकि डैफ के बेसिस पे जो है आपके आगे इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। यूपीएससी बेसिकली डैफ को ही रेफरेंस देके 60 से 70% क्वेश्चन आपके डैफ के बेसिस पे ही होते हैं। उसके बाद काफी सारे लोगों को जो है अपनी फोर्स चूज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि कौन सी फोर्स की जो है प्रेफरेंस हमने देनी चाहिए। तो उसके लिए हम 3 लोग, स्पेशली पुरुजीत राजन सर, ऑल इंडिया रैंक 4 इन सीपीएफएससी 2019 एग्जामिनेशन, ऋषभ सर, असिस्टेंट कमांडेंट आईटीबीपी, और मैं खुद, हम सब मिलके जो है सीपीएफ 2021 के जितने भी एस्पिरेंट हैं, आप सब लोगों के जो है डैफ के लिए गाइडेंस ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, ये वेरीफाइड ग्रुप रहेगा। काफी सारे ग्रुप आपको मिल जाएंगे देखने को टेलीग्राम पे भी और इधर उधर भी, बट वो वेरीफाइड ग्रुप्स नहीं है। उसमें रैंडमली कोई भी जो है आके ज्वाइन कर लेता है इस ग्रुप को, बट हमारा ग्रुप ऐसा नहीं रहेगा। हम एक एक बंदे को उसमें ऐड तभी करेंगे जब वो वेरीफाइड होगा, यानी आपका रिजल्ट वेरीफाई पहले करेंगे, तब जो है हम उसके अंदर आपको ऐड करेंगे, ताकि जेन्युइन बच्चे जिनको गाइडेंस चाहिए वही इस ग्रुप में आ पाए। ठीक है, तो वही लोग इसके अंदर जो है आए प्लीज, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा आपके रिजल्ट के थ्रू। तो व्हाट्सएप ग्रुप ये बेसिकली रहेगा, और इन सब बच्चों के हम डेफ में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन में भी जो है आपकी हेल्प हम डेफिनेटली करेंगे। और आप देख सकते हैं टॉपर्स ने खुद जो है एग्जाम क्वालिफाई किया है इन्होंने, तो आपकी डेफिनेटली हम बहुत हेल्प इसमें करेंगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिन जिन लोगों का रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उनकी जिन लोगों का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 130 प्लस स्कोर किया होगा, 135 भी स्कोर किया होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे एक पर्सनल एक दो बच्चों का रिजल्ट इस बार नहीं हुआ है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, 140 प्लस मार्क्स होने के बावजूद भी। तो कट ऑफ जो मुझे लग रही है वो आपकी एटलीस्ट 140 के अराउंड तो गई है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इससे ऊपर ही गई होगी। हमने कट ऑफ जो प्रेडिक्शन की थी वो भी 125 130 के प्लस ही की थी। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये तो मुझे पता ही था कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा जाएगी, रीजन बिंग आपकी पोस्ट बहुत कम है यहाँ पे इस बार। ठीक है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी जो है 5 टाइम इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, 5 से तो ज्यादा है खैर। ठीक है, बट ठीक है। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसके 135 के अराउंड आपके मार्क्स अगर बन रहे हैं और आपका क्वालिफाई हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बट मेरे हिसाब से 140 से कट ऑफ बिल्कुल भी कम नहीं है, 140 के पार है। और ये सीएपीएफ की हिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ आपको, पहली बार ऐसा हुआ है कि आपकी कट ऑफ जो है वो 140 प्लस जो है जाएगी। फाइनल में भी थोड़ा बहुत कम नीचे ऊपर नीचे हो जाएगा, बट रिटर्न एग्जाम में जो है पेपर 1 की कट ऑफ आपकी 140 रहेगी। रीजन बिंग आगे हम रीजन डिस्कस करेंगे। तो कोई भी अगर आप में से ऐसा है जिसके 140 से नीचे है, उनका सिलेक्शन अगर हुआ है, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो डेफिनेटली आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आपको आपके हिसाब से कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों गई है? रीजन मेरे हिसाब से तो ये है, नंबर ऑफ पोस्ट थी जो वो बहुत ही कम थी, 159 सिर्फ पोस्ट आपकी जो है इस बार थी। ठीक है, और ये सीएपी की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से लास्ट के 4-5 साल में तो सबसे कम थी। इससे कम 169 के अप्रोक्स आई थी आपकी 2017 में, जब आपकी कट ऑफ जो है 123 मार्क्स के अराउंड गई थी। ठीक है, फाइनल में कट ऑफ थोड़ी चेंज हो सकती है, अभी एक 140 एग्जैक्ट तो पता नहीं है, बट मेरा आइडिया 140 मार्क्स के अराउंड का है। हो सकता है 135 आपकी चली जाए उसमें, क्योंकि ये जो पोस्ट आपकी है ये बहुत कम पोस्ट है और ये सबसे कम है लास्ट के 5-6 सालों में। ठीक है,
दूसरा रीजन मैं ये मानता हूँ कि एस्पिरेंट जो है हार्ड वर्किंग हो गए हैं आजकल। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जनरली बच्चे सभी कम पढ़ते थे। आजकल क्या है ना, रेस एक लगी हुई है। सीएपीएफ के अंदर आप देखोगे बहुत सारे लोग जो है सीएससी वाले जो है पहले भी सिलेक्ट होते थे, नो डाउट, बट अब इनका रेशो जो है बढ़ गया है और एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है सीएपीएफ, नो डाउट। सीएससी में काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 अटेम्प्ट दिए हैं सीएससी के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है। तो उनके लिए सीएपीएफ बहुत आसान पेपर है, तो इजिली वो जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो उस वजह से भी जो है कट ऑफ ज्यादा रहती है। रीजन बीइंग आप देखो, फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग बैठ रहे हैं अगर पेपर देने हैं, मान लो अगर इवन 10,000 बच्चे भी ऐसे जो सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अगर बैठ जाएंगे तो ऑटोमेटिक कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। और पेपर वीक को भी मैं मानता हूँ इस बार थोड़ा सा इजी था लास्ट टाइम के मुकाबले पेपर, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर रहा है कि आपकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा इस बार गई है, क्योंकि पेपर अगर मुश्किल होगा तो सबके ही कम नंबर आएंगे, अगर पेपर आसान होगा तो सब जो है ज्यादा ज्यादा मार्क्स स्कोर करके आएंगे। तो टॉप 1000 में वही लोग आएंगे जिनके 140 प्लस मार्क्स जो है आपके रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं ये भी मानता हूँ कि सीएपीएफ एग्जाम जो है थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल भी हो चुका है। आप देखेंगे अगर मैं हमारे इंस्टीट्यूट की ही बात करूं तो 80 प्लस क्वेश्चन हमने जो है इस बार सीएपीएफ एसी 2021 के अंदर जो है निकाल के दिए हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है बच्चों को, नो डाउट, कि क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस, अगर उन क्वेश्चन देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने बच्चों को एक एक क्वेश्चन वही बताएं कि बेटा ये करके जाओ आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि देखिए हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है। बट हमारे कंटेंट के अंदर हमने वो सब चीजें कवर की हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्टली। तो डेफिनेटली इसका एडेड एडवांटेज रहता है जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है। काफी सारे बच्चों का एग्जाम क्लियर भी हुआ है, स्क्रीनशॉट वगैरह भी मैंने नहीं डाले, बट ठीक है। तो 2022 के लिए अब क्या करना चाहिए, तो सबसे 2-3 टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा जितने भी लोग 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहली टिप्स तो मेरी ये है, देखो, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, ऑफिसर बनना है, तो ये भीख मांगना छोड़ दो, ठीक है। आपको थोड़े मेरे वर्ड थोड़े से बुरे लगेंगे, बट मुझे दिल से मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत दुख है इस बात का कि बहुत सारे हार्ड वर्किंग बच्चों का इस बार नहीं हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे सीएपीएफ 2018 के मुकाबले अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 2018 के मुकाबले अगर बात करूँ, तो कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी की जो है 95 के अप्रोक्स थी आपकी, ठीक है। और इस बार 135 वाले बच्चे का भी नहीं हुआ है। तो ये देखो कितना गैप आ गया यहाँ पे, ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का गैप है। तो 40 मार्क्स ज्यादा लाने के बावजूद भी आप सिलेक्ट नहीं हो पाए। और 2018 में जो है 95 मार्क्स वाला बच्चा जो है सिलेक्ट हुआ है फाइनली। तो कहीं ना कहीं ये नंबर ऑफ पोस्ट का तो रोल है इसमें, डायरेक्टली रोल है, क्योंकि पोस्ट ज्यादा होंगी तो डेफिनेटली उनको ज्यादा बच्चे सिलेक्ट करने पड़ेंगे रिटर्न क्वालिफाई के लिए, और ज्यादा बच्चे सिलेक्ट करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो ये भी एक रीजन है। तो सबसे पहली चीज तो अगेन मैं यही कहूंगा कि भीख मांगना छोड़ दीजिए। भीख मांगना इन द सेंस, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, सर ये कंटेंट दे दो, वो दे दो। अपना एक प्रोसेस है, आप इसी को समझिए, एक लंबा प्रोसेस है, उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, उस प्रोसेस को स्किप करना चाहते हैं, ठीक है, थ्रू द वे ऑफ नोट्स, कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड कर दो, ठीक है, सर हमें शॉर्टकट ट्रिक दे दो, हमें सर न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, कोई मैगजीन बता दो। ठीक है, करने को सब कर सकते हो आप, ऑप्शन आपको हर जगह मिल जाएंगे, मार्केट में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, हम भी हैं, सब आपको अल्टरनेट हम सब प्रोवाइड कर सकते हैं। बट बिलीव मी, सिलेक्शन उनका ही होगा जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत करी है और एक प्रोसेस को फॉलो किया है, ठीक है। प्रोसेस आपका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, CAPF AC 2022, ठीक है। इसका एक पाथ मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका पाथ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे आपकी है एग्जाम डेट 7 अगस्त है 2022 की, ठीक है। 10 महीने का टाइम है आपके पास, ऑलमोस्ट 299-98 दिन ऐसे रहे होंगे अभी। आज है 13 अक्टूबर, ठीक है। 10 महीने का आपके पास टाइम है। 2-3 स्लैब्स में जो है आप अपना ना सिलेबस को ब्रेक डाउन कर लो, ठीक है। पहले राउंड में जैसे 13 अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक लगा लो, 2 महीने का टाइम ले लो, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, नए बच्चों के लिए नहीं, सॉरी, जो पुराने जिन्होंने 2021 का अटेम्प्ट दिया है बट अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए हैं, 2 महीने का टाइम लो, बेसिक से शुरू करो। रीजन आपके लिए 2 महीने का टाइम मैंने इसलिए दिया है, बेसिक से अगर आप दोबारा से शुरू करोगे तो बहुत जल्दी चीजों को कवर कर पाओगे। मुझे पता है कि आप लास्ट के जितना भी टाइम 2 महीने का था ये, इसमें आप नहीं पढ़े हो, नो डाउट, बट अभी से शुरू करो। 2 महीने भर में बेसिक क्लियर करो। उसके बाद दिसंबर के बाद का जो महीना आपका आएगा, जनवरी का जो महीना है, उसमें अपनी जो है रिवीजन स्टार्ट करो, प्लस टेस्ट सीरीज शुरू करो, पेपर 1 पेपर 2 की। बहुत सारे बच्चे पेपर 2 के अंदर भी फेल हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। पेपर 1 में तो जो है 160 नंबर आ रहे हैं, पेपर 1 में 145 आ रहे हैं, 152 नंबर आ रहे हैं, बट पेपर 2 में 20 नंबर का पेपर ही छूट गया, कैसे क्वालिफाई करोगे भाई, ठीक है। उसके बाद अपना मार्च में फिर से एक बार रिवीजन करनी है, टेस्ट सीरीज दोबारा से देनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। इस तरीके से एक टाइमलाइन बनाओ। अगर आप बोलोगे तो प्रॉपर एक मैं आपको शेड्यूल बना के दे सकता हूँ 10 महीने का,
बट उसके लिए मुझे नंबर ऑफ कमेंट्स कुछ चाहिएंगे कुछ। अगर आप सपोर्ट करते हो इस कोर्स को तो डेफिनेटली आई विल मेक अ प्लान फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये है। तो आज दिल दुखी है सच में कि मेहनत करने वाले बच्चों का जब नहीं होता है। और देखिए इसमें ना ये चीज तो देखो मुझे तो पहले से ही पता थी। रीजन बीइंग पोस्ट का हमें जब पता लग जाता है कि 159 ही पोस्ट है तो उसमें टॉप नॉच क्वालिटी के ही बच्चे चाहिए। ठीक है, अब ये 1000 बच्चे वो बच्चे हैं जिनको यूपीएससी ने सिलेक्ट किया है, तो इनके अंदर कोई ना कोई तो बात होगी। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं तो ज्यादा मेहनत करी होगी आपसे। ठीक है, हार्ड वर्क किया होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने मेहनत नहीं की, आपने मेहनत डेफिनेटली की होगी। आप एक कमेंट में पढ़ रहा था एक बच्चे का कि लास्ट के 3 महीने बहुत मैंने रज के मेहनत की, पेपर 2 की प्रैक्टिस की, अच्छे से लिखा, बट मेरा नहीं हो पाया। ठीक है, आपने मेहनत की उसमें कोई डाउट नहीं है, बट कोई बच्चा ऐसा भी होगा ना जो लास्ट के पूरे 1 साल से लिख रहा है। तो चांसेस है ना कि 1 साल से लिखने वाले बच्चे की प्रैक्टिस ज्यादा होगी आपसे, अच्छा लिख पाया होगा, कंटेंट ज्यादा होगा, प्रैक्टिस की होगी, तो डेफिनेटली उनका क्वालिफाई ज्यादा जल्दी आसान हो गया होगा क्वालिफाई होना। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, बाकी ज्ञान ऐसे ही चलता रहेगा। हम तो दे ही रहे हैं, दुनिया भी दे रही है। ठीक है, बाकी यार शॉर्टकट कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम, यूपीएससी के अंदर एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा, यूपीएससी के अंदर आती है क्रीम। ठीक है, अगर आपको क्रीम बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, उसका कोई भी अल्टरनेट जो है आपको नहीं मिलेगा। मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। और एक चीज और भी है, यहाँ पे भी आपका टाइम जो है, डिस्ट्रक्शन जहाँ पे भी होती है ना, उसको आप छोड़ दो। मैं देखता हूँ बहुत बच्चे इधर उधर लगे रहते हैं टाइम वेस्ट करने। ठीक है, कोई इंस्टा पे लगा हुआ है, कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है। ठीक है, कोई गेम खेलने में लगा है। किस्मत को मत कोसो यार, उम्र एक बार चली जाएगी। बहुत सारे बच्चों के अभी जो है, हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट हो, 25+ हो गए हो इस बार। ठीक है, वो लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं जिनका 2021 वाला अटेम्प्ट जो है लास्ट अटेम्प्ट था और उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। सबसे ज्यादा बुरा आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, एक और बचा है, उनको माइट भी थोड़ा सा ये हो कि चलो ठीक है एक अटेम्प्ट और दे लेंगे। बट जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, सबसे बुरा उनके लिए ये न्यूज है कि आप, यू आर नो यू आर फर्दर नॉट एलिजिबल फॉर सीपीएफ एग्जाम टिल द टाइम यू गेट सिलेक्टेड इनटू सेंट्रल सर्विसेज, राइट। तो कोई बात नहीं, और लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं करने को। देखिए कौन सा एग्जाम आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, मेहनत करिए। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।